जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त ममता पाल भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है, आज का हमारा ये विषय है कि हम राम नाम की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, या राम नाम की महिमा क्या है, क्यों नाम को इतना बड़ा कहा गया है, क्यों नाम से ही जो भी कोई संत हैं, कोई गृहस्थ हैं, कोई भी है, वो सिर्फ राम नाम लेकर कैसे तर सकता है, नाम की क्या महिमा होती है, नाम का आखिर क्या प्रभाव होता है, नाम का ऐसा क्या प्रभाव होता है जिससे कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गृहस्थ सभी लोग तर जाते हैं सिर्फ नाम राम की महिमा से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आज आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाम महिमा क्या है, दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो बड़े से बड़े संत हुए, चाहे कोई गृहस्थ हुआ, वो सब सिर्फ और सिर्फ नाम कीर्तन करके ही वो सब तरे हैं। आप बड़े से बड़ा नाम ले लीजिए, आप मीराबाई का नाम ले लीजिए, उन्होंने कोई सिद्धि, कोई तपस्या कुछ नहीं किया, वो सिर्फ राम नाम की महिमा से ही तरी है। राम नाम की ने ही उनको इतना बड़ा संत, इतने बड़ा महात्मा बनाया है। और ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में साक्षात देख सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ नाम की महिमा से ही अपना ये जीवन तो उन्होंने सुधारा ही सुधारा, अपना परलोक भी सुधार लिया, और आज कहीं ना कहीं उस नाम के तप से ही वो आज भी सिद्ध संतों में उनकी गिनती आती है। अगर हम अभी के टाइम में देखें तो इस टाइम में प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कितने बहुत बड़े सिद्ध संत कहते हैं। उनको हर कोई उनकी वाणी से ऐसा प्रभावित होता है कि एक बार जो सुन ले उनको तो उनको बार बार सुनने की इच्छा होती है। मैं भी, मेरा पर्सनल भी ये मानना है कि साक्षात प्रेमानंद जी महाराज में कहीं ना कहीं प्रभु अंश है, कहीं ना कहीं वो परमात्मा के ही स्वरूप बन चुके हैं। उन्होंने इतना, उनका जो राधा नाम का कीर्तन वो इतना करते हैं, रात दिन लोगों को इतनी महिमा, वो नाम की जो महिमा बताते हैं वो रियल में सच है। और इसका एग्जाम्पल मैं अपने आप को भी मान सकती हूँ, क्योंकि जो नाम की महिमा है वो कुछ अलग ही लेवल है। आप कितनी सिद्धियां कर लो, आप कितने मंत्र कर लो, कितनी चालीसा कर लो, अगर आपके प्रीति नाम से नहीं जुड़ी है, आपके भगवान के, वो नाम कुछ भी हो सकता है। आप राम नाम जपिए, आप राधा नाम जपिए, आप कृष्णा कृष्णा जपिए, आप जो मर्जी नाम जपिए, लेकिन नाम जपना होता है। नाम की महिमा से ही बड़े बड़े संत तरते हैं। और जो गृहस्थ हैं, बहुत बड़े बड़े गृहस्थ भी आपने सुने होंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ नाम कीर्तन कर करके ही वो तरे हैं। उन्होंने कोई अलग से, कोई अपना घर गृहस्थी का काम करते हुए, सात्विक सिंपल सा, मतलब कि एक अपनी दिनचर्या को निभाते हुए, सिर्फ और सिर्फ नाम कीर्तन करते हुए ही वो इतने बड़े बड़े संत कहलाए हैं। अभी आप देखते हैं कि नीम करोली बाबा जी हैं, उन्हें भी साक्षात हनुमान जी का ही अवतार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ और अलग से नहीं किया, सिर्फ नाम कीर्तन, उनका एक ही उद्देश्य था, नाम कीर्तन करना, प्रभु का रात दिन भजना, प्रभु को रात दिन जपना। तो वो आज देखिए वो किस लेवल पर है कि उनके होते हुए तो लोगों का उद्धार हुआ ही हुआ, उनके ना होने पर भी आज भी जो लोग वहां जाते हैं, उनकी दर्शन करते हैं बाबा के, वो लोग तर जाते हैं, उनके सारे काम बन जाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरा आपसे सिर्फ एक ही आग्रह है, आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको नाम की जो सिद्धि है वो जरूर प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि नाम की सिद्धि ही सिर्फ ऐसी एक सिद्धि है जिसमें कि हमें कुछ नहीं करना होता है। जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि हमें अनुष्ठान करके, आसन लगा के, चौकी लगा के करनी होती है, लेकिन वो एक अलग तरह की सिद्धियां होती है, उसमें हमें प्रॉपर टाइम देना होता है, उसमें प्रॉपर हमें अनुष्ठान वगैरह पूरा करना होता है। लेकिन हम जैसे सिंपल आम जन जो हैं, जो गृहस्थ हैं, जो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो हम नहीं वो सब कर सकते हैं, क्योंकि एक फैमिली को भी देखना होता है और सारे काम हमें करने होते हैं, तो हम वैसा नहीं कर सकते। तो मेरा
तो सिर्फ एक ही फंडा है कि हमें नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन करने में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ना तो आपको समय की जरूरत होती है, ना ही आपको किसी आचार विचार, शुद्धता, पवित्रता, निर्धनता, दरिद्रता, किसी भी चीज, कोई भी चीज आपकी उस सिद्धि को प्राप्त करने में अड़चन नहीं डाल सकती है। आप अपना काम कीजिए, काम करते करते आप नाम कीर्तन करते रहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मन, पूरा विश्वास और श्रद्धा, ये सब बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है एक वीडियो में कि जो नाम हम कीर्तन करते हैं, उसका जितना हम करते हैं उससे हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कि अगर आप एक नाम कीर्तन करते करते आपने कोई काम स्टार्ट किया और बीच में आपको, क्योंकि उस काम में आप इतना ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना पड़ा, इतना ध्यान लगाना पड़ा कि कहीं ना कहीं वो माइंड से स्लिप हो गया, और जब वो आपका काम खत्म हुआ आपको एकदम से फिर से याद आया कि हाँ मैं नाम कीर्तन कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि आपका वो जो कीर्तन है वो कंटिन्यूस नहीं हुआ है। वो कंटिन्यू हुआ है क्योंकि आपने शुद्ध सात्विकता के साथ आपने नाम भी जपा है और आपने उस काम को भी पूरा किया है, जो जिस काम को करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं, जिस काम को करने के लिए आप गृहस्थ जीवन में आए हैं, वो काम अगर आप, चाहे वो आपका ऑफिशियल काम है, चाहे आपका घर का काम है, चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। हर इंसान को अपने अकॉर्डिंग अपने सारे काम करने होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, सब तरह से जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। क्योंकि संत बनना बहुत आसान है, घर छोड़कर बाहर जंगलों में जाना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे कठिन तपस्या है वो एक गृहस्थ की ही होती है, कि उसे सारे ही कंडीशनों को अप्लाई करना होता है। हर मुसीबत से, हर चीजों से निकलकर उसे अपनी फैमिली को भी मेंटेन करना होता है, और अपने जो फाइनेंशियल है, प्रोफेशनल लाइफ है, उनको भी मेंटेन करना होता है, समाज को भी देखना होता है। तो इन सब चीजों को मैनेज करते हुए जो इंसान कीर्तन करता है, राम नाम का कीर्तन करता है, किसी भी नाम का जाप करता है, वो ही रियल संत होता है। एक गृहस्थ को ही सबसे बड़ा संत की उपाधि दी गई है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप नाम कीर्तन करते रहो और दूसरी तरफ आप गलत काम करते रहो। पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं, कि आपकी अगर प्रीति प्रभु नाम में लग गई है तो आपका आचार विचार आचरण तो वैसे ही शुद्ध हो जाना है। मैंने बहुत लोगों का देखा है, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैंने मतलब कि साक्षात लोगों को देखा है कि जब वो पहले, चाहे उनका नेचर कैसा भी रहा हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाम कीर्तन करना शुरू करते हैं तो उनके आचार विचार, उनकी चाल ढाल, उनकी बोली भाषा सब बदलने लगती है, सब उनमें इतना चेंजेस आ जाते हैं कि, और वो जो एक श्रद्धा और एक भावना और एक प्रभु में भक्ति का जो असर होता है, वो उनकी फुल बॉडी पर रिफ्लेक्ट करता है, उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है, उनकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट करता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि ये सिर्फ कहने के लिए कह दी, वीडियो बनानी है तो बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रियल में होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है और मैंने अपने साथ भी देखा है, तो ऐसा होता है। इसमें 101% सच्चाई है। ये बहुत इफेक्टेड है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम नाम कीर्तन करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, आप उतने ही प्रभु के करीब आते हैं। आप अगर अपने मन में कोई श्रद्धा और विश्वास रख के आप कीर्तन करते हैं, तो देखिए आपका वो नाम, वो काम जरूर सफल होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, हमारे जो कर्म है जब तक हमारे वो कटते नहीं हैं, तो तब तक हमें उन चीजों में डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें वो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन प्राप्ति का सिर्फ रास्ता एक ही है कि आपका जो जिस चीज को आप प्राप्त करने के लिए आपने ठानी है मन में, वो सही होना चाहिए, किसी की बुराई के लिए नहीं होना चाहिए, किसी गलत काम के लिए नहीं होना चाहिए। आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो, अगर ऐसी कुछ नियत रखकर हम कुछ सोचते हैं तो वो जरूर सफल होता है। इससे ज़्यादा शायद मैं नहीं कह पाऊंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।
सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।